जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुं, कृष्णं वंदे जगत गुरुं। बंधुओं, आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक 11 से 13 तक का श्रवण किया। तो उनमें ब्रह्मा जी के वचनों को आप लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी के आदेश से देवता लोग जो हैं वह मनुष्यों को भोग देने के लिए बंधे हुए हैं, और मनुष्य को भी चाहिए कि जो उपभोग की भोग मिलता है वह सारे देवताओं को, अपने पितर को, ऋषि मुनियों को, अपने सहयोगियों को, अपने पड़ोसियों को बांट कर ही उसका उपभोग करें। ऐसा जो मनुष्य नहीं करता वह भगवान की नज़र में वो चोर कहलाता है। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि जग न करने से क्या हानि है, जग न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए जग की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। श्लोक 14 से। प्रभु श्लोक 14 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब श्लोक 14। अन्ना भद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, जज्ञा भद्वती पूजन्यो जगः कर्म सम्मू भद्वः। ये 14 श्लोक हुआ। अब 15वां श्लोक देख लीजिए, दोनों एक ही साथ है। कर्म ब्रह्मा भद्वं विद्धि ब्रह्मक्षर समूह भद्वं, तस्मात् सर्वे गतं ब्रह्म नित्यं जगे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि जग से होती है, और जग विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, और जग विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म अक्षर परमात्मा सदा ही जग में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मव्यापी ब्रह्म अक्षर परमात्मा सदा ही जग में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ एक प्रश्न है, अन्न शब्द का क्या अर्थ है और सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है। यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है। इस श्लोक में अन्न शब्द जो आया है उस शब्द का व्यापक अर्थ में है, इसलिए इसका अर्थ केवल गेहूँ, चना, धान आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने जोग, अलग अलग आहार करने जोग स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से अलग अलग प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन सभी खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य बनते हैं।
उस रज बीज आदि के संयोग से ही अलग अलग प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति वृद्धि और पोषण हेतु अन्न ही है। श्रुति में भी कहा है, अन्नाभद्वैव साल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्य जातानि जीवन्ति। अर्थात वे सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। अब एक प्रश्न और है, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, स्थूल या सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है। उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार जो है वो वृष्टि है, वर्षा है। वृष्टि जग से होती है, यह कहने का क्या भाव है? वर्षा जो है वो जग करने से होती है, इस कथन का क्या भाव है? सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। जितने भी संसार में जीव हैं उसमें मनुष्य ऐसा है, उन पर जो दायित्व है वो सभी जीवों का पोषण और संरक्षण करे। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन वाणी शरीर से सभी जीवों के जीवन धारण आदि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म को जग कहते हैं। इस जग में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है, वर्षा होती है और उस वर्षा से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है। किंतु जग शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है, केवल हवन ही मानने योग्य नहीं है। लोगों के उपकार के लिए होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम जग है। सत्कर्म मात्र का नाम जग है। वृष्टि जग से होती है। इस वाक्य का यह भाव समझना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप जग से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में जग नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है? अमुक देश में जग नहीं होते फिर भी वहाँ वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोक कल्याणार्थ, लोक के कल्याण के लिए, लोक के उपकार के लिए सत्कर्म होते ही हैं। इसके अलावे एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही जग होते रहे हैं। उन जगहों के फलस्वरूप वहाँ वृष्टि होती है और जब तक पूर्वार्जित जग समूह संचित रहेगा, जमा रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि जग करना बंद कर दे तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये जमा किया हुआ जग आदि जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य पालन रूप जग मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। कर्तव्य पालन जग मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ कर्तव्य पालन जग की बोला गया है। अब एक प्रश्न और उठता है, जग विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव?
इससे यह भाव दिखलाया गया है कि अलग अलग मनुष्यों के लिए उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो अनेक प्रकार के यज्ञ शास्त्र बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्र विहित क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी भाव को स्पष्ट किया गया। अब प्रश्न है, ब्रह्मोभद्वम एवं ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ इस श्लोक में आया है तो उसका क्या अर्थ है, और कर्म को उससे उत्पन्न होने वाला बतलाने का क्या भाव है? गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकरणानुसार परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मा, वेद और ब्राह्मण इन सब के अर्थ में हुआ है। यहाँ कर्मों की उत्पत्ति का प्रकरण है और विहित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेदानुकूल शास्त्रों से ही होता है। इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना चाहिए। इसके अलावे इस ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न बतलाया गया है, इसलिए भी ब्रह्म का अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है। अतः उनको अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता। और ब्रह्मा तथा ब्राह्मण का यहाँ प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है। किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, यह बात वेद और शास्त्रों द्वारा समझकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती है उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है, और ऐसी क्रियाएं वेद से या वेदानुकूल शास्त्रों से ही जानी जा सकती है। अतः यज्ञ संपादन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। यहाँ जो है परम ब्रह्म परमेश्वर नित्य हैं, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यहाँ वेद को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे से उत्पन्न हुआ, किंतु यह अभिप्राय है कि सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेद को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। अतः इस कथन से वेद की अनादिता ही सिद्ध की गई है। इसी भाव से 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी वेद को परमात्मा से उत्पन्न बतलाया गया है। अब प्रश्न उठता है, सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ किसका वाचक है, और हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके उसे जग में नित्य प्रतिष्ठित बतलाने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर सुन लीजिए। सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर का वाचक है, और तस्मात् पद के प्रयोग पूर्वक उस परमेश्वर को जग में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त जगहों की विधि जिस वेद में बतलाई गई है वह वेद भगवान की वाणी है। अतः उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाला जग में समस्त जगहों के अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं, अर्थात जग साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति जग पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को जग में प्रतिष्ठित कहकर अब उस जग रूप स्वधर्म के पालन की
आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल चलने वाली यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाली की निंदा करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयाति यः अघायुरीन्द्रियारामो मोघं पार्थ सह जीवति। मोघं पार्थ सह जीवति। हे पार्थ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। पाप से परिपूर्ण पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ चक्रम पद किसका वाचक है और इसके साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण देने का क्या भाव है और उसके अनुकूल बरतना क्या है। 14वें श्लोक के वर्णानुसार चक्रम पद यहाँ सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र विहित क्रियाओं से जग होता है, जग से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से जग और जग से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है उसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतः आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप जग में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। एक प्रश्न और भी है, इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रियाराम और अघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बतलाने का क्या अभिप्राय है। अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपयुक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर लगातार इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमन करता रहता है, जिस किसी प्रकार से भोगों द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही उसका लक्ष्य बन जाता है, किसी प्रकार के भी अपने इंद्रियों को वो तृप्त करे, यही उनका लक्ष्य बन जाता है। इसे इंद्रियाराम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरों के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित होती है, बाधा उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचाता है। अतः अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है। इसलिए उनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया। यहाँ यह जिज्ञासा होती है
कि उपयुक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाया गया है। और बंधुओं, अब मैं श्लोक 16 पर विश्राम लेता हूँ। ये 2 श्लोक जो है आगे वाले वो 17 अगले भाग में आप श्रवण कर सकेंगे। ये कैसा लगा, श्रवण किए आप लोग, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी लाभ पहुंचाने का, उसको श्रवण करने का मौका देंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।